नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है इंडिगो के ऊपर। आप सब जानते हैं कि इंडिगो की वजह से देश भर में एविएशन सेक्टर में भूचाल जैसा आ गया था और यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम इसको बख्शेंगे नहीं। और आप देख सकते हो जो खबर आई है, गवर्नमेंट कट्स 5% ऑफ इंडिगो फ्लाइट्स एंड रीअसाइंस देम टू अदर एयरलाइंस। देखिए, बहुत बड़ी बात है किसी भी एयरलाइन के लिए, स्पेशली इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन के लिए 5% अगर उनका फ्लाइट कट होता है तो ये बहुत मायने रखता है। तो इसके पीछे का कारण देखेंगे, क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज शाम 6 बजे से हमारा जो नया बैच है, लॉन्ग टर्म बैच 2027 के लिए, ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट 18 जो बुक्स का पूरा सेट है वो भी आपके घर भेजा जाता है। इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत की जो सिविल एविएशन रेगुलेटर है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने ऑर्डर दिया है इंडिगो को, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, कि आप अपना जो स्केड्यूल फ्लाइट्स है, मतलब जितनी भी उड़ानें ये लोग भरते हैं इंडिगो डेली बेसिस पर, तो 5% डेली बेसिस पर इनका जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल होगा, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जो डायरेक्टिव है वो तब आया है जब आप सब जानते हो थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स अभी रिसेंट वीक्स में आप देखोगे तो काफ़ी सारे कैंसिल्स हुए थे, जिसकी वजह से पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही थी। पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। सोशल मीडिया से लेकर आपने देखा होगा कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग आ रहे थे, बोल रहे थे कि कितनी परेशानी हो रही है। खैर, इसका अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो पहले वीक में हुआ क्या कि इंडिगो ने यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अपने जो फ्लाइट्स है उसको कैंसिल कर दिया। मास फ्लाइट कैंसिलेशन किया गया था। और यहाँ पर कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कि अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो आप सही से कम्युनिकेट करना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत से लोग इसलिए परेशान थे कि उन्होंने अपना बैगेज दे दिया है, चेक इन कर लिया है, वहाँ पर बैग सबमिट कर दिया है, और जब वो गेट पर जा रहे हैं फ्लाइट पर चढ़ने के लिए, पता चल रहा है वहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चाहेगा कि फिर उसका बैग वापस मिले। अब बैग मिलने में ही इतने घंटे लग जा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी यहाँ पर। सो डीजीसी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरवीन किया, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। पहले तो लग भी नहीं रहा था कि सरकार सुन भी रही है कि नहीं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर मामला एस्केलेट हुआ, इसकी वजह से सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें रिवील किया गया है कि जो एयरलाइन है उसमें बहुत सारे ऑपरेशनल गैप्स थे, जो कि अगेन काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इनफैक्ट डीजीसीए ने सवाल भी पूछा था, रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए बोला था इंडिगो को। और देखिए, इंडिगो ने यहाँ पर कारण क्या दिया है। इंडिगो ने कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से ये पूरी परेशानी हुई। सबसे पहला, इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रू रेस्ट रूल। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक नया रूल लाया गया था डीजीसीए के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम मिल सके, वो ज़्यादा रेस्ट ले सकें, फटीग ना हो। तो इन सब चीज़ों को लाया गया था ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे मीट किया जा सके। तो यहाँ पर इंडिगो का कहना था कि इसकी वजह से परेशानी हुई। दूसरा, टेक्निकल इश्यूज़ था कुछ एयरक्राफ्ट में, और जो ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि एयरलाइन इतना बड़ा स्केल का, इतना ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने बस आज रात को बोला और कल से वो रूल इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट जो पहला फेज था रूल का वो पिछले साल 2024 में ये लाया गया था, और जो 1.5 साल के बाद इसका जो फेज 2 है वो 1 नवंबर से लागू किया गया था। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिगो देखिए क्या है कि हमेशा से काफ़ी प्राउड फील करता था कि वो हमेशा टाइम पर रहते हैं, और अपने पायलट्स और क्रू मेंबर्स का जो रोस्टर टाइम था वो बहुत कम मिलता, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। एक फ़्लाइट ख़त्म हुआ, फिर दूसरे फ्लाइट में जाना है, फिर ऐसा करना है, बहुत कम टाइम मिला करता था उनके क्रू मेंबर्स को और पायलट्स को। तो इंडिगो ने सोचा कि वो काम चला लेगा, नया रूल आया है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, वो चीज़ें चल जाएगी। लेकिन सोचा नहीं था कि इतने बड़े स्केल का प्रॉब्लम हो सकता है, और यही गड़बड़ी हुई। यहाँ पर जो नया रूल्स लाया उसको सीरियसली नहीं लिया गया इंडिगो के द्वारा, और इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट में भी बयान दिया गया है। जो एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा है कि इंडिगो बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, यहाँ पर जो भी कार्रवाई करनी हम कर रहे हैं, इनफैक्ट जो भी रिफंड्स वगैरह प्रोवाइड करना है पैसेंजर्स को, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि
सरकार ने 5% जो कट की बात कही है कि इंडिगो का जो डेली फ्लाइट्स है उसमें 5% की कटौती की जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी सफाई क्या दी जा रही है? देखो, सबसे पहला है ये जो रूल था ना, पायलट ड्यूटी रेस्ट रूल, इसमें कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहा है। यहाँ पर जो चेंजेस किए गए, इसकी वजह से इंडिगो का जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स है, ऐसा लगता नहीं कि वो इमीडिएट बेसिस पर उसको चालू कर पाएगा स्मूथ तरीके से। तो यहाँ पर या तो ये था, सरकार ये कह देती है, वैसे तो सरकार ने टेम्पररी बेसिस पर रूल्स में रिलैक्सेशन किया है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, नया रूल आया, उसको इंप्लीमेंट करना ही होगा। तो नए रूल के अकॉर्डिंग इंडिगो का जितना फ्लाइट चल रहा था, ऐसा लगता है कि वो ऑपरेट कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स ये लोग उड़ाते हैं उसकी कमी की जाए, उसको घटाया जाए, ताकि जो बाकी के फ्लाइट्स हैं वो आराम से उड़ सकें। फिर क्या है कि डोमिनो इफेक्ट भी आता है टेक्निकल डिलेज की वजह से। अब देखो, कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज आया जो कि नॉर्मली मैनेजेबल होता है, लेकिन इंडिगो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेच में काम कर रहा था। मैंने आपको बताया ना, उनके क्रू मेंबर्स, पायलट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में काम कर रहे थे, और नए रूल्स आने की वजह से इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, डोमिनो इफेक्ट जिसको कहते हैं। इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए। तो सरकार का मानना है कि जरूरी था कि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लाइट्स को कम किया जाए। फिर नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इंडिगो लार्ज स्केल नेटवर्क है, और जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत डिस्रप्शन आता है तो इसकी वजह से रिपल इफेक्ट होता है। तो अगेन ये भी कारण हुआ। दूसरा है कि फटीग कंसर्न, मतलब कि जो पायलट एसोसिएशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, उनका भी ये मानना था कि यहाँ पर रूल्स में चेंजेस नहीं करने चाहिए। सरकार को वापस रूल को रोल बैक नहीं करना चाहिए। जो नया रूल लाया गया था उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि अगर उसको करना है तो इंडिगो इमीडिएट बेसिस पर फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकता। एंड इसी सब कारण की वजह से सरकार ने ऑर्डर किया कि उनके जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं वो कम किए जाएंगे। अच्छा, यहां पर इसका इंपैक्ट क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। बेसिकली 5% स्केड्यूल रिडक्शन की बात कही गई है। इंडिगो का टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स आप देखोगे डेली बेसिस पर तो 2200 के आसपास है। तो इसका 5% लगभग 2200-2300 है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 110-115 फ्लाइट्स डेली बेसिस पर यहां पर कैंसिल होंगी, जो विंटर का पूरा स्केड्यूल है। और इसीलिए सरकार ने इंडिगो को ऑर्डर भी दिया है कि आपका जो नया वाला रिवाइज्ड फ्लाइट रोस्टर है, मतलब डेली बेसिस पर आपकी कितनी फ्लाइट्स कहां से किधर उड़ेंगी, ये सारा आप हमें अभी सबमिट करिए कि 110-115 फ्लाइट्स कम करके आप बाकी कैसे मैनेज करोगे, आप बताओ। और साथ ही साथ डीजीसीए ने वार्निंग भी दी है कि हम फर्दर एक्शन भी लेंगे। मतलब 110 फ्लाइट कम करने के बावजूद भी अगर आप चीज़ों को टाइमली नहीं कर पाओगे, पैसेंजर्स को दिक्कत होगी, तो यहाँ पर हम फर्दर आपके फ्लाइट्स को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर पेनल्टीज भी और लगा सकते हैं, और साथ ही साथ ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। तो ये भी आपको समझना है कि अभी देखना होगा क्या होता है। और इसी का कारण है, आप देखोगे तो जो इंडिगो का शेयर प्राइस है वो लगातार गिरा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो शार्प गिरावट यहाँ पर आई है, पूरा जो गेन किया था इंडिगो ने वो गिर गया है। इनफैक्ट पिछले लोएस्ट पॉइंट से अगर आप देखिए तो हाईएस्ट पॉइंट से, सॉरी, तो इंडिगो का लगभग 17-18% मार्केट शेयर कम हुआ है। मतलब जो शेयर प्राइस है वो कम हो गया है। कोई छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा ये भी है कि स्लॉट रीलोकेशन, मतलब कि इंडिगो की फ्लाइट्स अगर कम हो रही हैं तो जाहिर सी बात है ना कि देश में प्रॉब्लम आ सकती है। 110-115 फ्लाइट्स कम नहीं होता, तो मोस्ट प्रॉब्ली सरकार ये वाला जो स्लॉट है जो इंडिगो जिसमें ऑपरेट किया करती थी वो दूसरे एयरलाइंस को देने की कोशिश करेंगी, अगर वो उड़ाना चाहते हैं तो, उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो। और इसीलिए इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर स्पाइस जेट, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रबल से गुजर रहा था, जैसे ही इंडिगो का क्राइसिस स्टार्ट हुआ, यहाँ पर बताया जा रहा था चेयरमैन के द्वारा, अजय सिंह के द्वारा, कि 100 एडिशनल जो फ्लाइट्स हैं उसको रन किया जा रहा है स्पाइस जेट के द्वारा। और जहां पर स्पाइस जेट के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे थे पिछले कुछ महीनों से, यहां पर उसमें उछाल आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो लगभग 13-14% अपने लोएस्ट पॉइंट से स्पाइस जेट जो है वो उठा, 30 रुपए से ये बढ़कर अब 34 रुपीज के ऊपर चला गया। तो आप दोनों में अंतर देख पाओगे कि किस तरह से शेयर्स के ऊपर यहां पर असर आता है। अच्छा, एयरपोर्ट लेवल इंस्पेक्शन भी होगा। ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं मेन एयरपोर्ट्स पर, 10 मेजर एयरपोर्ट्स पर, ताकि इंडिगो कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैंसिल कितना कर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं, उन सब की निगरानी की जाएगी ताकि फर्दर एक्शन इंडिगो के ऊपर लिया जा सके। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट पैसेंजर्स के ऊपर क्या होगा। देखो, एक तो यह है कि इंडिगो की फ्लाइट्स कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स पर कम उड़ेंगी। जैसे नॉर्मली आप देखोगे जो बिजी रूट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इसमें क्या होता था कि आप हर 2 घंटे में, 1 घंटे में इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ती थी, तो उसमें यहां पर कमी आ सकती है। और मोस्ट लाइकलीहुड यहां पर कुछ रीस्केड्यूल, कैंसिलेशन देखने को मिल सकता है। एयरपोर्ट पर भी आपको लॉन्ग क्यूज देखने को मिल
मिल सकते हैं। और इसका अगर मैं आपको पैसेंजर्स के ऊपर इम्पैक्ट बताऊं तो देखो यहाँ पर आपके पास हक है, राइट्स है कि आप अपना जो फ्लाइट्स हैं उसको रीस्केड्यूल करा सकते हैं दूसरे वाले फ्लाइट्स में, फुल रिफंड भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ ऑब्वियस ही बात है कि हो सकता है कि जो बाकी के एयरलाइंस हैं इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बाकी के जो एयरलाइन कंपनीज हैं वहाँ पर थोड़े बहुत फेयर्स ऊपर भी जा सकते हैं, वो देखना होगा कितना असर आता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट है इसका क्या होगा। देखो एक तो चीज़ हमें ये दिखती है कि भारत का जो एविएशन इकोसिस्टम है वो बहुत हेविली डिपेंडेंट है इंडिगो के ऊपर, और यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है ना इंडिगो पर तो पूरे इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जैसे हम बैंकिंग में कहते हैं ना कि HDFC, ICICI या टू बिग टू फेल कहा जाता है ना, SBI, कुछ वैसा ही इंडिगो के साथ है, टू बिग टू फेल, इतना बड़ी एयरलाइन है ये। और साथ ही साथ कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज़ भी है बाकी के एयरलाइंस के लिए, नए स्लॉट्स मिलेंगे, ऑपरेशंस एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी सीट कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सेफ्टी रिफॉर्म मोमेंटम, ये DGCA को फर्दर पुश करना चाहिए कि यहाँ पर सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। यहाँ पर जो पायलट्स और क्रू मेंबर्स को जो टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा वो फर्दर मिलते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आएगा। लेट मी टेल यू, बहुत सी रेटिंग एजेंसी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दिया है अब इंडिगो को। इनफैक्ट मूडीज ने यहाँ पर स्लैम किया इंडिगो को और क्रेडिट नेगेटिव दिया है, कहा है कि ये जो लार्ज स्केल कैंसिलेशन हुआ है, एक तो इसको इंडिगो से इसको काफ़ी लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस, दूसरा कंपनसेशन और रिफंड लाइबिलिटीज इंडिगो के ऊपर आएगी, और रेपुटेशनल डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक लोग याद रखते हैं, और जब आप टिकट बुक कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आप ये चेक करोगे कि इंडिगो के अलावा कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव है क्या, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, तो आप उधर जाने की कोशिश करोगे। तो रेपुटेशनल आप बनाने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक झटके में इंडिगो ने अपना जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब किया है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो रिसेंट जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर सरकार ने एक्शन लिया वो आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC का लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं 2027 का, आज शाम 6 बजे से हमारा जो नया बैच है स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।